नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि जेल की सलाखों के पीछे हैं दिल्ली शराब घोटाले मामले में, उन्हें बैक टू बैक जो है आज झटके लग रही हैं। पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, फिर निचली अदालत यानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें झटका लगा और अब अरविंद केजरीवाल के करीबी विधायक अमानतुल्लाह खान को भी सुप्रीम कोर्ट से जो है झटका लगा है, जहां पर उन्हें ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है और उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में इन्वॉल्व एक और नाम के कविता की भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और उनकी याचिका पे भी अगर आप कहेंगे कि गौर नहीं फरमाया गया है, उन्हें भी राहत जो है नहीं दी गई है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमानतुल्लाह खान की, क्योंकि अमानतुल्लाह खान को अरविंद केजरीवाल का बेहद ज्यादा करीबी बताया जाता है और ऐसे में अमानतुल्लाह खान के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लग चुका है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार उन्हें चीजें कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट के वहां पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का और कहा था कि उन्हें राहत चाहिए। ऐसे में अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से ही झटका लगा है। ईडी के सामने पेश होने का उन्हें आदेश दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। जी हां, अग्रिम जमानत की जो इनकी याचिका है उस याचिका को इनके द्वारा खारिज जो है कर दिया गया है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। कोर्ट ने उन्हें ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह की अध्यक्षता के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की जो ये याचिका है उसे उनके द्वारा जो है खारिज कर दिया गया है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि బీజేపీ కస్టడీ బయట బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడేది లోపల సిబిఐ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు. అడిగిందే అడుగుతున్నారు. 2 నెలల నుంచి నథింగ్ న్యూ. अमानतुल्लाह खान हो या पूरी आम आदमी पार्टी हो, बैक टू बैक कई सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ उनकी मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें किसी भी तरीके से कोई राहत मिल नहीं रही है और इसी वजह से जो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बैक टू बैक कोर्ट से झटके पे झटके मिल रहे हैं। अब ऐसे में जमानत याचिका पर विचार करने से ही कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने जो है इनकार कर दिया है कि किसी भी तरीके से वो इस पर विचार नहीं करेंगे। अब ऐसे में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अमानतुल्लाह खान को 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो ये जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता है उनकी ही बेंच जो है उन्होंने ही आज अरविंद केजरीवाल की याचिका को भी जो है खारिज किया था और ऐसे में स्पष्ट तौर पर ये बैक टू बैक जो है देखेंगे कि अगर झटके जो है आम आदमी पार्टी को लग रही है। बेंच ने मामले की योग्यता के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट पर अगर आप बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट पर जो है 11 मार्च के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि इसका मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को हाल ही में ईडी के द्वारा दाखिल एक मामले में जो है आरोप पत्र में 5 लोगों को नामित किया गया था, जिसमें अमानतुल्लाह खान के 3 कथित सहयोगी जो है उनका नाम भी निकलकर सामने आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनका नाम भी निकलकर सामने आया है। जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी, इनका नाम भी निकलकर सामने आया था। ईडी के नोटिस पर अमानतुल्लाह खान ने पेश ना होने पर निचली अदालत समन जारी कर चुकी है और इसी के साथ ईडी सेशन कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग कर चुकी है। जी हाँ, गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग जो है इनके द्वारा की जा चुकी है। स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें जो है लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को, इनके करीबियों को सिर्फ और सिर्फ झटके लग रही हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरीके से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और यही कारण है कि
स्थिति अब आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं रही है। ईडी ने कहा है कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जब्त वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर आरोपियों द्वारा किए गए कथित नाजायज व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में तलाशी ली गई। उस वक्त अमानतुल्लाह खान बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। ईडी ने कहा कि छापों के दौरान फिजिकल और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई सामग्रियां जब्त की गई जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अमानतुल्लाह की संलिप्तता का संकेत देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जो है उनके लिए यही मुश्किलें भरा था, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से राहत नहीं मिली है। अमानतुल्लाह खान ने किसी भी तरीके से स्थिति को, अगर आप कहेंगे, मोड़ने का प्रयास भले ही किया हो। ईडी की समन पर नहीं जा रहे थे, लगातार कह रहे थे बाद में जाएंगे और चीजें कह रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल ही बदल चुकी है। बीआरएस नेता के कविता को भी अब इसी बीच जो है अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में उन्हें भी कोर्ट से झटका लगा है। तुरंत राहत से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है। जी हाँ, एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं को झटका लग रहा है, पहले उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद उनके विधायक अमानतुल्लाह खान को, और दूसरी तरफ जो है अब बीआरएस नेता के कविता को भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। उनकी सीबीआई रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया गया था। उन्हें हाल ही में एक्सरसाइज पॉलिसी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई मामले में बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है। दरअसल याचिका में कविता ने यह कहते हुए अंतरिम राहत मांगी है कि बीआरएस ने उन्हें आम चुनाव के लिए अपना स्टार प्रचारक बनाया है। ऐसे में उनके लिए 20 अप्रैल से 11 मई तक पार्टी के प्रचार के लिए उपलब्ध रहना जरूरी है। इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को तिहाड़ गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया। ईडी ने इससे पहले उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद थी। कविता की 3 दिन की हिरासत की समय सीमा खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की। सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। कविता के साथ साथ दीपक नागर का पक्ष रख रहे वकील नितेश राणा ने पुलिस की अर्जी का विरोध किया और कहा कि कविता को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि अब उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। दरअसल सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता के जेल के अंदर जो है पूछताछ की बात सामने रखी थी और इस मामले में जो है उनसे जेल के अंदर पूछताछ की अनुमति उन्होंने ली हुई थी। ऐसे में ईडी ने कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और वो न्यायिक हिरासत में है और उनकी न्यायिक हिरासत भी 23 अप्रैल तक के लिए अब बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने भी उनसे न्यायिक हिरासत की जो है मांग की थी। सीबीआई ने इस मामले में न्यायिक हिरासत के लिए उन्हें कहा था कि न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ानी होगी। न्यायिक हिरासत जो है उनकी इस मामले में बढ़ेगी, क्योंकि के कविता काफी रसूख वाली आदमी है और ऐसे में के कविता के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो उन्होंने कहा कि अगर वो बाहर जाती हैं तो जो भी जो है लोग हैं, जो लोग बाहर हैं, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उसके साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूतों के साथ जो है उनके द्वारा छेड़छाड़ की जा सकती है। इसीलिए कविता हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर इस मामले में इन्वॉल्व कई सारे लोग जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर ऑलरेडी मौजूद है, उन्हें राहत नहीं मिल सकती है, ताकि इस मामले की जांच जो है पूरी तरीके से फेयर तरीके से जो है की जा सके। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि मामला क्या है। जिस तरीके से एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, उनको सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिली नहीं और राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जहां पर अगर आप देखेंगे तो अमानतुल्लाह खान को यहाँ पर तो बड़ा उन्हें झटका
लगा है, जहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, अंतरिम राहत उन्हें नहीं दी है और ईडी के सामने पेश होने के लिए भी कहा है। तो दूसरी तरफ दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता की अगर बात करें तो के कविता के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और के कविता की भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।